हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लेन। तो भाई लोग, नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड मूवी द किलर हो चुकी है रिलीज, जिसका आज मैं करूंगा ब्रेकडाउन। इस मूवी के डायरेक्टर है डेविड फिंचर और इन्होंने फाइट क्लब, सेवन, गॉन गर्ल्स जैसी फेमस मूवीज भी डायरेक्ट की हैं। वीडियो में और देर ना करते हुए लेट्स एक्सप्लेन। एक बात बता दूं कि जिस किलर पे मूवी बेस्ड है वही किलर मूवी को नरेट करता है। मूवी का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया किलर एक स्नाइपर असैसिन है जिसे उसका कॉन्ट्रैक्टर लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है और फिर किलर अपना काम करता है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें किलर दिखता है और बैकग्राउंड में हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है। फिलहाल किलर पेरिस में है जहां उसे किसी को मारने का काम मिला है। उसे हम टारगेट बुलाएंगे। किलर अपने टारगेट के बिल्डिंग के सामने वाली एक बिल्डिंग में टारगेट का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन टारगेट नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि किलर अपना योगा मैट बिछाकर वहाँ योगा करने लगता है। योगा करने के बाद किलर अब बाहर जाने लगता है। वो नीचे आकर अपने स्कूटर को कार्ड से खोलता है और बैकग्राउंड में उसकी आवाज़ हमें बताती है कि उसने फिलहाल पेरिस में एक जर्मन टूरिस्ट का भेस लिया हुआ है। वो बताता है कि पेरिस के लोग एक जर्मन टूरिस्ट को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे बिरयानी में इलायची। खैर, किलर अपना ब्रेकफास्ट लेता है और अपने कॉन्ट्रैक्टर से फ़ोन में बात कर रहा होता है। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम हॉजेस है। किलर उससे कहता है कि भैया देखो, 5 दिन हो गए हैं, टारगेट नहीं दिखा, मैं अब और नहीं रुकने वाला यहाँ इतनी ठंड में। हॉजेस उसे एक दिन और रुकने को कहता है और किलर मान जाता है और बात खत्म करने के बाद वो अपने फ़ोन को भी ख़त्म कर देता है। अब किलर अपने अड्डे में वापस आ गया था और शाम हो गई थी। यहाँ फिर से किलर की आवाज़ बैकग्राउंड में आती है और वो हमें बताता है कि उसे दर्द देते हुए मौत देने में बड़ा मज़ा आता है, ना कि सिर्फ एक स्नाइपर की गोली अपने टारगेट के भेजे के आर पार करके दूर से ही उसे मरते हुए देखने में। किलर खुद से पूछता है कि उसने आखिरी बार किसको ऐसी दर्दनाक मौत दी थी। फिर वो कहता है कि हाँ, आखिरी बार उसने जिसको प्यार से डुबा कर मारा था वो था गैरी रिजवे, द ग्रीन रिवर किलर, जिसने 20 सालों में लगभग 49 औरतों को मारा था। ये सनकी साला एक असली सीरियल किलर था जो अभी भी जिंदा है मगर जेल में है। खैर, किलर सो रहा होता है लेकिन उसकी नींद खुलती है तभी वो देखता है कि उसके टारगेट के रूम में टारगेट और उसकी प्रोस्टिट्यूट है। किलर जल्दी से अपने स्नाइपर को रेडी करता है और टारगेट पे एम लेता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इससे कभी इसका निशाना नहीं चूका, पर भैया मूवी बनी है मतलब निशाना तो चूकेगा, और ऐसा ही होता भी है। उसकी गोली सीधे लड़की को जाकर लगती है और टारगेट की फटती है और वो जल्दी से पर्दे लगाता है। किलर की भी अब फट चुकी थी। वो बिना कोई सबूत छोड़े वहां से निकलता है और एक जगह पहुंचकर एक वॉशरूम में जाकर शेव करके कपड़े बदलकर बाहर आता है। फिर वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो अपना बोर्डिंग पास लेकर अपने कॉन्ट्रैक्टर हॉजेस से बात करता है। हॉजेस उससे कहता है कि निशाना नहीं चूकना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। केलर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उसका फोन काटता है और फिर फोन फेंक देता है। अब सीन फ्लाइट का दिखाया जाता है जहां एक बंदे को देखकर किलर सोचता है कि ये इसका पीछा कर रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए वो अपने रूम में डिनर मंगवाता है और एक ग्लास को डोर के नॉब के ऊपर रख कर वो अंदर जाकर उसका इंतजार करता है, लेकिन वो बंदा वहां नहीं आता। इसका मतलब वो इसका पीछा नहीं कर रहा था। अब अगली सुबह वो डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए फ्लाइट पकड़ता है और अब शुरू होता है मूवी का चैप्टर 2, द हाइड आउट। वो सीधे अपने घर की तरफ निकलता है लेकिन घर से थोड़ी दूर पर एक फिंगरप्रिंट लॉक्ड गेट होता है। वो उस गेट को खोलता उससे पहले उसे वहां बहुत सारे फूके हुए सिगरेट्स और जूतों के निशान दिखते हैं। ऐसा देखकर किलर तो हक्का बक्का रह गया था क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसकी वाइफ थी, वो भी अकेली। वो अपनी गन लेकर जल्दी से घर की ओर भागता है। उसका घर खुला हुआ था और घर में म्यूजिक चालू था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। उसे फर्श पे वहाँ खून के निशान दिखते हैं और उसे नल से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम में भागता है और बाथरूम की भी हालत बहुत बुरी थी। वो जल्दी से अपने साले मार्कस को फ़ोन लगाता है और निकल जाता है हॉस्पिटल की तरफ। उसकी बीवी होश में नहीं थी। मार्कस उसे बताता है कि उसकी बहन ने उसे बताया उसे मारने 2 लोग आए थे और उनमें से एक औरत थी। वो लोग एक हरे रंग की गाड़ी में आए थे जो कि एक टैक्सी की तरह दिखती थी। मार्कस उससे कहता है कि वो लोग तुम्हें मारने आए थे लेकिन भैया तुम तो घर पे थे नहीं, तो जो दिखा उसी को पेल कर चल दिए। किलर मार्कस से वादा करता है कि आगे से कभी भी उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं होगा। अब तो अपना हीरो जॉन विक वाले मोड में आ ही गया था। वो अपने घर के बैकयार्ड में गड़े हुए गन्स को निकालता है और बहुत सारे न्यू पासपोर्ट, आईडीज, मोबाइल को लेकर वो निकल जाता है अपना रिवेंज लेने। अब किलर उसी ग्रीन टैक्सी को खोजने लगता है जिसके बारे में उसे मार्कस ने बताया था और वो उसे मिल भी जाती है। वो उसके ड्राइवर का पता करने टैक्सी ओनर के पास जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। उस ड्राइवर का नाम लियो होता है। तेरे तो अब लगने वाले हैं बेटा लियो।
खैर वो पास ही में पड़े हुए रजिस्टर में से लियो की आईडी से उसके घर का पता लगाता है और अगले दिन पहुंच जाता है लियो के एड्रेस पे। वहां पहुंचकर उसे लियो दिख भी जाता है। लियो अपनी टैक्सी लेकर वहां से निकलता है और अपना हीरो भी उसके पीछे जाता है। फिर किलर उसकी टैक्सी में बैठ जाता है और उसे गन पॉइंट में लेकर उस दिन हुए हादसे के बारे में सब कुछ पूछता है। लियो उसे बताता है कि देखो भैया, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो 2 लोग थे और उसमें से एक औरत थी, और जो आदमी था उसे तो बांध कर ही रखना चाहिए था, साला किसी जानवर से कम नहीं था। वो कहता है कि वो लोग मुझे एक घने जंगल से होते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी तक लेकर गए और वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे और लगभग 1 घंटे बाद वापस आए और मैं उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ कर आ गया, बस। इतना कहते ही वो सोच रहा था कि किलर उसे जाने देगा, लेकिन अफसोस उसने किलर का फेस देख लिया था, इसलिए किलर उसे मार देता है। सीधे भेजे में गोली, खत्म। खैर इतने से इन्फॉर्मेशन से उसे उनका पता नहीं लग पाया था, इसलिए अब वो चल दिया न्यू ऑरलीन्स, जहां वो अपने कॉन्ट्रैक्टर हॉजेस से उनके बारे में पूछने आया है। और यहाँ पर मूवी का चैप्टर 3 शुरू होता है। एक्चुअली भाई लोग, किलर को मारने के लिए हॉजेस ने ही उन दोनों किलर्स को उसके घर भेजा था, क्योंकि किलर ने टारगेट को मिस कर दिया था। और अब अपना हीरो हॉजेस से उनके बारे में पता लगाएगा और हॉजेस का भी पत्ता साफ कर देगा। खैर फिलहाल वो अपने एक स्टोरेज रूम में जाता है और अपने वैन के लिए न्यू नंबर प्लेट और अपने लिए नई आईडी और पासपोर्ट और नए गन्स लेकर वो निकल देता है हॉजेस को मारने। जाने से पहले वो कुछ टूल्स खरीदता है, जैसे कि नेल गन और एक डस्टबिन भी, और भी कुछ टूल्स। फिर वो एक कचरे वाले के भेष में वहाँ एक कुरियर वाले का इंतजार करता है। वो पोस्टमैन जैसे ही बिल्डिंग में घुसने लगता है, तभी पीछे से किलर भी डस्टबिन लेकर बिल्डिंग में एंटर कर जाता है। बिल्डिंग में घुसने के बाद वो वहाँ का मुआयना लेता है। पोस्टमैन एक लेडी के ऑफिस में गया होता है जिसका नाम था डोलोरेस। पोस्टमैन के जाने के बाद वो डोलोरेस को गन पॉइंट में लेकर हॉजेस के पास पहुंचता है। हॉजेस के हाथों को बांधने के लिए किलर डोलोरेस की मदद लेता है और डोलोरेस को वो बाथरूम में बांध देता है। किलर हॉजेस के दोनों लैपटॉप में नेल गन से नेल कर देता है और हॉजेस से उन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन हॉजेस के कुछ न बताने पर किलर उसकी छाती में 3-3 कीले ठोककर उसे भी मार डालता है। वहीं बाथरूम में बैठी डोलोरेस को वो मारने ही वाला होता है कि तभी डोलोरेस उसे बोलती है कि भाई तुम्हें जिसकी तलाश है मैं उसका पता तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझे इस तरह मारना जैसे कि मेरी डेथ नेचुरल लगे और मेरे बच्चों को मेरे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। किलर और डोलोरेस हॉजेस को डस्टबिन में भरते हैं, क्योंकि साला कचरा ही तो था। खैर अब वो दोनों जाते हैं डोलोरेस के घर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने, और वहाँ पर किलर को उनका नाम, पता, जन्म पत्री सब मिल जाता है। उन दोनों में से एक बंदे का नाम था ब्रूट और औरत का नाम था द एक्सपर्ट, और उसे वहाँ पर क्लाइंट का भी नाम जानने को मिलता है जो कि था क्ले। मतलब क्ले ने ही हॉजेस को उस टारगेट को असैसिनेट करने को कहा था और हॉजेस ने ये काम किलर को सौंपा था। खैर अब जैसे ही वो लोग रूम से बाहर आते हैं, वैसे ही किलर डोलोरेस की गर्दन मरोड़कर उसे भी सुला देता है। फिर वो वहाँ से निकलकर हॉजेस के टुकड़े करके फेंक देता है और अपने रेंट किए हुए वैन की नंबर प्लेट चेंज करके वो उसे वापस जगह पर रख देता है। फिर अपना हीरो उन किलर्स को मारने निकलता है। सबसे पहले वो ब्रूट को मारने फ्लोरिडा पहुँचता है और मूवी का 4th चैप्टर शुरू होता है। ब्रूट के एड्रेस पर किलर पहुंचता है और वो ब्रूट को देखता है, और ब्रूट के साथ उसकी एक पेट डॉग डीवा भी थी। ब्रूट को देखने के बाद मुझे तो लियो गलत नहीं लग रहा था, साले को बांध कर ही रखना चाहिए। कुत्ते को देखकर किलर सबसे पहले शॉप से चारा लेकर आता है, और अब रात हो गई थी। वो कुत्ते को चारे में नींद की दवा मिलाकर कुछ देर बाहर ही रुकता है। फिर कुछ देर बाद वो घर में एंटर करता है और देखता है कि उसकी कुत्ती सो रही थी। वो घर के अंदर जाकर ब्रूट को खोजता है, लेकिन उसके खोजने से पहले ही ब्रूट उसे पीछे से धप्पा कर देता है, और फिर किलर और ब्रूट के बीच भयंकर लड़ाई चलती है, जो कि पूरी मूवी में मेरा फेवरेट सीन था। हीरो को कुत्ते की तरह मारकर ब्रूट उसे कांटे की टक्कर दे रहा था, लेकिन किलर चालाकी दिखाते हुए एक दरवाजे के पीछे से ब्रूट को हेडशॉट मार देता है। ये सुनकर डीवा उठ जाती है और किलर के पीछे लग जाती है, लेकिन किलर बाल बाल बचकर वहाँ से निकलता है। बाहर आकर वो घर के अंदर एक मोलोटोव फेंक कर पूरा घर जला देता है। एक से बदला लेने के बाद किलर होटल में कुछ देर रुकता है और बिना रेस्ट लिए ही दूसरे को मारने निकल जाता है। और मूवी का चैप्टर 5 यहाँ से शुरू होता है न्यूयॉर्क में। वो एक्सपर्ट पर नज़र रखता है, और फिर जब रात होती है तब एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट जाती है और उसके पीछे किलर भी वहीं पहुँच जाता है। एक्सपर्ट अंदर जाकर वेटर से अपना खाना और ड्रिंक मंगवाती है। वो खाना शुरू करने ही वाली थी कि तभी उसके सामने किलर आकर बैठ जाता है। उसकी गन देखकर एक्सपर्ट समझ गई थी कि ये किलर है। वो उसे खाना और ड्रिंक ऑफर करती है। उनके बीच बहुत बातें चलती है और आखिर में किलर एक ड्रिंक ले ही लेता है, और वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर थोड़ा दूर आ जाते हैं।
किलर एक्सपर्ट को मारने ले जा रहा था। एक्सपर्ट कहती है कि मुझे पता था कि मेरी मौत इसी तरह से होगी। चलते चलते एक्सपर्ट लड़खड़ाती है और किलर से हेल्प मांगती है, लेकिन किलर उसके सीधे सर में एक गोली मार देता है। जब एक्सपर्ट की बॉडी गिरती है तो उसके दूसरे हाथ से एक चाकू भी गिरता है। ये देखकर किलर बोलता है कि अगर कामयाब होना है तो किसी पे भरोसा मत करो। अब अपना हीरो किलर जा रहा है उस क्ले नाम के क्लाइंट को मारने, जो कि बहुत रईस होता है। यहाँ पर मूवी का चैप्टर 6 शिकागो में शुरू होता है। किलर देखता है कि क्ले अपनी गाड़ी से जिम जा रहा होता है। उसके जाने के बाद वो बिल्डिंग की बेसमेंट में जाता है और बिल्डिंग में जाने के लिए डोर खोलने की ट्राई करता है, लेकिन डोर कार्ड लॉक्ड होता है। फिर किलर अमेजोन से कार्ड कॉपियर ऑर्डर करता है और क्ले जिस जिम में जाता है उस जिम का 1 वीक का फ्री ट्रायल ले लेता है। फिर वो एक गन डीलर से गन खरीद कर अपना अमेजोन डिलीवरी लेने जाता है। अपना सामान लेकर वो सीधे जिम जाता है। जिम में वो वहाँ एक वर्कर की आईडी मार लेता है और लॉकर रूम में जाता है, जहाँ उसे क्ले और उसका ट्रेनर दिखता है। उनके जाने के बाद वो क्ले के लॉकर को वर्कर की आईडी से खोलकर क्ले के कार्ड की कॉपी बनाकर कार्ड वापस रखकर जिम से चला जाता है। फिर वो दोबारा बेसमेंट में जाता है और इस बार डोर खुल जाता है। अब किलर क्ले के अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। क्ले किसी से फोन पर बात कर रहा था और बातों से तो लग रहा था कि वो अपने अकाउंटेंट से बात कर रहा है। वो किलर को अपने सामने देखकर फोन कट करता है ताकि वो किलर से बात कर सके। किलर के इरादे देखकर क्ले को समझ आ गया था कि किलर वहाँ पैसों के लिए नहीं है। किलर को लग रहा था कि क्ले उसे पहचान लेगा, लेकिन क्ले उसे बताता है कि मुझे लोगों के चेहरे और नाम याद नहीं रहते। फिर किलर उसे हॉजेस का कार्ड दिखाता है तो उसे समझ आता है कि ये किलर है। वो किलर से कहता है कि जब तुमसे टारगेट मिस हुआ उसके बाद मुझे फ़ोन आया हॉजेस का, जिसने मुझे सब कुछ बताया और मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। क्ले कहता है कि इसके बाद हॉजेस ने सारे सबूत मिटाने के लिए मुझसे $1.5 लाख और मांगे थे, जो कि मैंने उसे दे भी दिया था। क्ले खुद को बेगुनाह साबित करता है और किलर भी समझ गया था कि इसमें इसका हाथ नहीं है। वो वहाँ से जाने से पहले क्ले से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम भी इसमें शामिल थे तो मैं तुम्हें एक दर्दनाक और धीमी मौत दूंगा, जो कि किलर का फेवरेट है। अब वो बाहर आता है और उनके आईडी एड्रेस को फाड़ कर फेंक देता है। फिर वापस हमें सीन डोमिनिकन रिपब्लिक के एक बहुत ही सुंदर जगह का दिखाया जाता है, जहाँ किलर और उसकी वाइफ आराम से समुद्र के किनारे एक रेस्टोरेंट में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इसी तरह मूवी की होती है एक हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, द किलर मूवी का रिव्यू अगर मैं दूं तो ये काफ़ी अच्छी मूवी थी। थोड़ा जेम्स बॉन्ड वाली वाइब्स दे रही थी। थ्रिल उतना ज़्यादा नहीं दे पाती ये मूवी। अगर मेरा फेवरेट सीन बताऊं तो किलर और ब्रूट के बीच का फाइटिंग सीक्वेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रूट लिटरली कुत्ते की तरह किलर को मार रहा था। ओवरऑल मूवी एक बार देखने लायक है। तो बस गाइस, आज की इस वाले वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि नोटिफिकेशन भी किलर की तरह तुम्हारे फ़ोन का पता जानकर तुम तक आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मैं मिलूंगा एक और शानदार वीडियो लेकर। अंटिल देन, बाय बाय।